वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 54 फॉर 6th to 8th क्लास एंड दिस वर्कशीट इज शेड्यूल फॉर 5th सितंबर 2020। और ये वर्कशीट बच्चों आपके विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और इस वर्कशीट में हम जैव निम्नकरणीय और जैव अनिम्नकरणीय पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से पदार्थ होते हैं जो अपघटित हो जाते हैं, अगर अपघटित नहीं होते हैं तो वो हमारे पर्यावरण के लिए कैसे हानिकारक हैं। ये कुछ बातें हम इस वर्कशीट में जानेंगे। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। यानी बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। अपशिष्ट शैली यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनकी वेस्टेज ना करना, कोशिश करें कि कम से कम जो भी हम चीजें यूज करते हैं उनको हम रीयूज करना सीखें, उनका पुनः उपयोग करना सीखें, वेस्टेज कम करें। तो इस शैली को उसने अपनाया। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। इससे पहले भी बच्चों हम एक वर्कशीट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने गणेश मूर्ति को लेकर विसर्जन से होने वाले प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। यह मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस यह एक रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसकी जो फॉल्स सीलिंग है वो की जाती हैं। इसके अलावा मूर्तियां बनाई जाती हैं और इसको अपघटित होने में लगभग 1 महीना लगता है, ठीक है। इसका अपघटन होने में कितना टाइम लगता है? 1 महीना। यानी मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। तो आप सब बच्चों को पता है कि हमारी जो धर्म की आस्था है वो कुछ हिंदू धर्म में इस तरह की है कि जो मूर्तियां हैं या जो भगवान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब हम कहाँ प्रवाहित कर देते हैं? वो सब हम पानी में प्रवाहित कर देते हैं, जो कि नदियों के लिए, जल के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हैं। इस साल लॉकडाउन से त्योहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया है। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। तो सब बच्चों को पता है कि जितना साफ पानी लॉकडाउन के समय हमें देखने को मिला है नदियों में, जितनी सफाई पर्यटन स्थलों पर मिली है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी गंदगी है वो सब पानी में नहीं बहाई गई और जिसके कारण पानी वो बहुत साफ हो गया। अब देखिए, इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। तो जो भी हम त्योहार मनाते हैं, अगर उसमें हम थोड़ा सा बदलाव करें जिससे कि हमारा पर्यावरण वो साफ सुथरा रहे, सुरक्षित रहे, उसकी सुरक्षा में चूंकि हमारा ही फायदा है, तो हमें अपने तौर तरीकों में भी बदलाव लाने चाहिए। अब इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। यानी जो मूर्तियां हैं, अभी लॉकडाउन के समय ये मूर्तियां गणपति की मूर्तियां वो नहीं मिली थी, तो लोगों ने घरों में ही इस तरह से मूर्तियां बनाई थी, ऐसी चीजों को यूज करके मूर्तियां बनाई थी जिनसे कि पर्यावरण को हानि ना हो। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है। तो जो तरीके इशिता घर में जो मिट्टी से गणपति मूर्ति बनाने के जो आसान तरीके साझा करती है वो पूरी तरह से पर्यावरण के लिए लाभदायक हैं और इसकी लागत भी ज्यादा नहीं है। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें और फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर से रंग निकालें। तो आप सब बच्चे भी ये वर्कशीट पढ़ चुके हो कि किस प्रकार हम प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो प्राकृतिक रंग जैसे हल्दी से हमें पीला रंग मिलेगा, चुकंदर से हमें लाल रंग मिलेगा। तो इन रंगों का प्रयोग करके हम मूर्तियां बना सकते हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, जो यानी जैव निम्नीकरणीय क्या होते हैं? जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं, ऐसे पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो देखिए बच्चों, पदार्थ वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जैव निम्नीकरणीय और एक होते हैं अजैव निम्नीकरणीय, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय क्या होते हैं? यानी जो सूक्ष्म जीवों द्वारा
पूरी तरह से अपघटित कर दिए जाते हैं। आपने देखा है कि अगर आप जो है फल के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं या कागज है, इस तरह के पदार्थ अगर आप मिट्टी में डालते हो तो कुछ समय बाद वो जो है वहीं पर अपघटित हो जाते हैं, वो खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो इस तरह से अपघटित हो जाते हैं वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। और ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से हैं? जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, फलों के छिलके हैं, सब्जियां हैं, अखबार हैं, इस तरह के जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन, ये बहुत ही सरल पदार्थ हैं, उनमें ये तोड़ दिए जाते हैं और ये वापस पर्यावरण में मिल जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं किए जाते। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, प्लास्टिक है, ठीक है, या कांच है, ठीक, या धातुएं हैं। तो ये पदार्थ कैसे हैं? ये पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं या अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी आप इनको कह सकते हो। और ये पदार्थ ये पूर्ण रूप से विघटित नहीं होते, पूर्ण रूप से इनका अपघटन नहीं होता, जिसके कारण ये जो है हानिकारक गैसें वो निकालते रहते हैं, जो कि पर्यावरण हितैषी नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम मूर्ति बनाते हैं तो हमें कुछ इसी तरह के तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जो कि पर्यावरण के लिए हितैषी हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति बनाई हुई है, ये पत्तों से जो है मूर्ति बनाई हुई है, ये फलों से मूर्ति बनाई है, और ये जो है अखबार से मूर्ति बनाई गई है। तो हमें इस तरह के रचनात्मक कार्य करने से हमारी जो ईश्वर में आस्था है वो भी बनी रहती है, साथ ही साथ हम अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। सो बच्चों, आप भी इस बारे में जो है विचार कीजिए कि आपको भी कुछ इसी तरह के रचनात्मक तरीके अपने घर में प्रयोग करने हैं, और अपने जो पेरेंट्स हैं उनको भी इस चीज को समझाना है कि किस तरह से हम अपनी आस्था को जो है रखते हुए हम पर्यावरण हितैषी कार्य कर सकते हैं। अब आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है? आपको क्या लगता है कि वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो देखो बच्चों, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार जैसे जैव निम्नीकरणीय यानी जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं, ऐसे पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए इन वस्तुओं का प्रयोग आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में बांटें। तो जो पदार्थ दिए गए हैं वो क्या है? प्लास्टिक, सब्जियां, अखबार, कांच। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होंगे जो पूरी तरह से अपघटित किए जा सकते हैं? तो देखिए, सब्जियां ये जैव निम्नीकरणीय है, अखबार जैव निम्नीकरणीय है। अजैव निम्नीकरणीय में क्या होगा? प्लास्टिक और कांच जो है वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? देखिए, इस कचरे के निपटान का कोई और तरीका भी आपको बताना है। तो पूजा सामग्री में जैसे नारियल है, धूप, अगरबत्ती, भगवान के फोटो और मूर्तियां, कपड़े, फूल, ये सभी पदार्थ नदियों में प्रवाहित किए जाते हैं। ठीक है, निपटान के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? इस प्रॉब्लम से जो है कैसे हम निपट सकते हैं? तो अस्थायी तालाब बनाने चाहिए, अस्थायी तालाब बनाने चाहिए ताकि नदियों का जल जो है वो खराब ना हो। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि मूर्तियां ऐसे पदार्थों से बनानी चाहिए जैसे चॉकलेट है, अभी हमने पढ़ा, अखबार है, जिनका अपघटन हो सके जैसे अखबार। तीसरा क्या है? लोगों को इसके लिए जागरूक करना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। नंबर 4 क्या है? जो पदार्थ अपघटित हो सकते हैं उन्हें खेतों में डालना चाहिए ताकि उनका पुनः प्रयोग हो सके। तो बच्चे, जो पदार्थ अपघटित हो जाएंगे वो क्या होगा? उनको अगर हम खेतों में डालते हैं तो उनसे जो है खाद बन जाएगी। ठीक है, वो जो है अपने आप ही अपघटित हो जाएंगे और उनके जो है उनको एक तरह से पुनः प्रयोग किया जा सकता है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप सबको ये वर्कशीट क्लियर है, इसके क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी बच्चों, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स के साथ भी लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर अच्छी लगती है वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
and thanks for watching.